बैठायो है। ऐसी हमारी श्री स्वामिनी जी की कृपा है। कहते हैं कि जो हमारे ब्रजमंडल में गिरिराज जी महाराज हैं, ये ब्रजमंडल में कहाँ से आए, कैसे इनको लाया गया, क्या ये ब्रज में ही अवतरित हुए थे? आज इस कथा को हम आप सभी श्रवण करेंगे। कहते हैं जो गिरिराज महाराज हैं, ये ब्रजमंडल में अवतरित नहीं हुए हैं, इनको ब्रजमंडल में लाया गया है। तो कहाँ अवतरित हुए हैं गिरिराज जी? गर्ग संहिता में वर्णन आया है कि गिरि गोवर्धनो नाम तस्योपत्तिं शमेवदा कस्मादिनं गिरिवरं गिरिराजयो वदन्ति। गोवर्धन जी महाराज कहाँ इनकी उत्पत्ति हुई है? तो वर्णन आया है कि पश्चिम दिशा में सालमी द्वीप की ओर, कहते हैं द्रोणागिरी पर्वत पर गिरिराज महाराज का अवतार हुआ था। इसलिए शास्त्रों में गिरिराज महाराज के पिता द्रोणागिरी पर्वत को बताया गया है। जब गिरिराज महाराज द्रोणागिरी पर्वत पर अवतरित हुए, इनका अवतार हुआ, तो समस्त देवताओं ने शंखनाद किया, फूलों की वर्षा की और सबने जय जयकार की, क्योंकि गिरिराज महाराज का इतना दिव्य स्वरूप है कि इस भूलोक में, इस सारे ब्रह्मांड में गिरिराज महाराज की बराबरी कोई तीर्थ, कोई धाम नहीं कर सकता। हमारे गिरिराज महाराज की बराबरी, इतनी अटूट इनकी महिमा है। जब इनका अवतार हुआ तो जितने भी पर्वत हैं, सारे पर्वत मूर्तिमान होकर गिरिराज महाराज को प्रणाम करने पहुँचे और गिरिराज महाराज के पास जाकर विनती की कि हे भगवान, आप हमारे ऊपर कृपा करें। आप क्यों इस धरा पर प्रकट हुए हैं? आप प्रभु की लीला स्थली में जाओगे, भगवान स्वयं आपको अपनी गोदी में लेंगे। आपकी लीला का, आपकी कृपा का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता है। सबने स्तुति की गिरिराज महाराज की और सब पर्वत अपने अपने वापस लौट गए। एक दिन क्या हुआ कि ऋषि पुलस्त जी महाराज जा रहे थे द्रोणागिरी पर्वत से होकर भजन के लिए, तो पुलस्त जी की नजर द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर गई और जैसी द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर पुलस्त जी की नजर गई तो इन्होंने गिरिराज महाराज की सुंदर तलहटी के दर्शन किए। गिरिराज महाराज का स्वरूप देखा तो देखकर इनके मन में लालच आ गया कि यदि ऐसा स्थान मुझे भजन करने के लिए मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अब ऋषि पुलस्त जिन्होंने ध्यान लगा के देख लिया कि ये गिरिराज पर्वत कोई साधारण नहीं है, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, तो मन में लालसा लेकर ऋषि पुलस्त जी पहुंचे द्रोणागिरी के पास और जैसे द्रोणागिरी के पास पहुंचे तो द्रोणागिरी पर्वत मूर्तिमान होकर प्रणाम किया ऋषि पुलस्त जी को, क्योंकि बड़े ही दिव्य संत हैं। जैसे प्रणाम किया तो महाराज पुलस्त जी कहने लगे कि हे द्रोणागिरी, आज मैं तुम्हारे द्वार पर एक याचना लेकर आया हूँ। तो द्रोणागिरी बोले, महाराज आप और मेरे द्वार पर याचना लेकर आए, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जैसे कहा तो पुलस्त जी ने कह दिया कि हे द्रोणागिरी, मुझे तुम्हारा पुत्र गिरिराज चाहिए। जैसे कहा कि गिरिराज चाहिए,
सुनते ही द्रोणागिरि के नेत्रों से तरतर अश्रुपात बहने लगे कि अरे अब इनसे मना भी नहीं कर सकता, यदि मना करूंगा तो तपस्वी संत हैं कहीं कोई श्राप ना दे दें। तो कहा भगवान आपने जो मुझसे मांगा है, मेरा पुत्र गिरिराज मुझे प्राणों से भी प्रिय है। तो पुलस्त जी बोले कि मैं आपके पुत्र गिरिराज को काशी में ले जाऊंगा और माँ गंगा के किनारे इनको विराजित करके इनकी लता पताओं के बीच में भजन करूंगा। ये तुम्हारे पुत्र का सौभाग्य होगा कि बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में ये विराजेंगे। पुलस्त जी के सामने मना नहीं कर पाए द्रोणागिरि। तो गिरिराज जी तो सारी बातें सुन रहे थे। गिरिराज जी बोले महाराज मेरा इतना विराट रूप है, आप मुझे उठा लोगे? जिस समय पुलस्त जी महाराज गिरिराज जी को लेकर आए थे, उस समय गिरिराज जी का स्वरूप था 8 योजन लंबा। कहते हैं 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 8 योजन लंबा आप लगा लीजिए। 8 योजन लंबा स्वरूप था और 2 योजन चौड़ा था, 2 योजन ऊंचा स्वरूप था। और महाराज कहते हैं 5 योजन चौड़े थे गिरिराज जी महाराज। जिस समय लेकर आए तो 24 किलोमीटर ऊंचाई थी गिरिराज महाराज की। संत वर्णन करते हैं कि जब प्रातः काल होती थी तो गिरिराज महाराज की परछाई वृंदावन में पड़ती थी। आज जितनी परिक्रमा है गिरिराज जी की, इससे ऊंचे गिरिराज जी थे जब लेकर आए थे गिरिराज जी को। तो कहा मेरा इतना विराट स्वरूप है, आप मुझे उठा लोगे? तो पुलस्त जी बोले बेटा कैसी बात करते हो, ऐसे हाथों हाथों पे आपको ले जाऊंगा और सीधे काशी में विराजित करूंगा। तो गिरिराज जी बोले ठीक है महाराज, लेकिन मैं भी आपसे एक शर्त रखता हूँ, एक वचन मांगता हूँ। यदि आपने मुझे बीच में कहीं भी विराजित कर दिया तो आप कितना भी तपस्या का बल लगा लो, मैं फिर तिनके मात्र भी हिलने वाला नहीं हूँ। पुलस्त जी बोले ठीक है, संत है, तपस्या का बल था। गिरिराज को अपने एक हाथ पे उठा लिया और उठाते हुए जैसे वहां से चले, द्रोणागिरि से चले काशी की ओर। जैसी रास्ते में गिरिराज महाराज ने ये ब्रज वृंदावन की भूमि देखी तो मन में विचार किया, अरे मुझे तो भगवान की इस भूमि में रहना है, इस भूमि में प्रभु अवतार लेंगे और ये ऋषि मुझे कहाँ काशी ले जा रहे हैं। तो मन में लालसा आई तो गिरिराज महाराज ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। और जैसी वास्तविक अपना रूप धारण किया तो पुलस्त ऋषि भूल गए कि मैंने गिरिराज को वचन दिया था कि इनको जहाँ रखूंगा तो ये दोबारा वहां से उठेंगे नहीं। इतना वजन लगा, इतना भार लगा कि एक क्षण भी नहीं रुक पाए और गिरिराज को नीचे रख दिया। आज जिस जगह पे गिरिराज जी है उस जगह पे पुलस्त जी ने रख दिया गिरिराज को। और जब थकान दूर हुई तो मन में विचार आया कि अब काशी के लिए चला जाए। तो जैसे ही गिरिराज को उठाने लगे तो गिरिराज महाराज उठने की बात तो छोड़ो, हिले भी नहीं, बार बार प्रयत्न किया। तो पुलस्त जी कहते गिरिराज हमें यहाँ से चलना है, चलो यहाँ से। तो गिरिराज जी कहते हैं कि महाराज हमने आपसे कहा था कि आप मुझे जहाँ भी रख दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। पुलस्त जी ने कहा कि देखो मैंने कितना प्रयत्न किया है तुम्हें लाने के लिए और तुम ऐसी बात करते हो, चलो यहाँ से हमें काशी चलना है। तो गिरिराज जी बोले क्षमा करना पर अब मैं यहाँ से नहीं उठ सकता। कई प्रयास किए, गिरिराज जी को हिला भी नहीं सके वहां से। तो पुलस्त जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर गिरिराज से कहा कि आपने मेरे मन की इच्छा को पूर्ण नहीं किया है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम नित्य प्रति तिल तिल घटते जाओगे। श्राप देकर वहां से पुलस्त जी चले। तो इतना विराट गिरिराज जी का स्वरूप था, नित्य प्रति तिल तिल मात्र गिरिराज जी घटते जाते हैं। और ये भी वर्णन आता है कि जब तक इस धरा पर गिरिराज जी महाराज हैं, माँ गंगा जी हैं, तब तक इस धरा पर पूर्ण रूप से कलयुग का प्रताप नहीं आ सकता है।
जिस दिन गिरिराज जी इस धरा से चले जाएंगे